आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में भरभराकर गिरी 4 मंजिला बिल्डिंग, 4 की मौत, 10 लोगों के फंसे होने की आशंका। मुर्शिदाबाद की हिंसा के लिए बांग्लादेश और बीएसएफ पर निशाना क्यों साध रही ममता। मर्डर नंबर 6 के बाद उबाल, लोग बोले हिंदू हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। संभव जैन बने अरविंद केजरीवाल के दामाद। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के जवाब में उतरी भाजपा, कलेक्ट्रेट के बाहर सोनिया राहुल के फूके पुतले। गाजा में इजरायली हमलों में 25 लोगों की मौत, अमेरिकी राजदूत के तौर पर पहली बार दिखे हकाबी। अमेरिका के भीषण हमले के बीच यमन के हूथियों ने दिखाई अकड़। सोना देगा बम्पर रिटर्न। केसरी चैप्टर 2 की स्काई फोर्स से भी कम रहा पहले दिन का कलेक्शन, जाट ने भी कड़ी टक्कर। और उसके जैसा बल्लेबाज टीम में होना चाहिए, आरसीबी को हराने के बाद किसके लिए बोले श्रेयस अय्यर। दिल्ली के न्यू मुस्तफाबाद में बड़ा हादसा हो गया है, जहां 4 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 से 10 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मलबे से 4 शव बरामद किए हैं। बचाव दल की ओर से राहत कार्य जारी है। 4 मंजिला इमारत गिरने की घटना न्यू मुस्तफाबाद के शक्ति बिहार की है। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात 2:30 बजे फायर डिपार्टमेंट को बिल्डिंग गिरने की सूचना मिली। दिल्ली फायर सेवा विभाग ने सूचना मिलने के बाद तत्काल फायर टेंडर और एनडीआरएफ की टीमों को मौके के लिए रवाना किया। बचाव दल के 40 से ज्यादा लोग राहत कार्य में जुटे हैं। डिविजनल फायर ऑफिसर राजेंद्र अटवाला ने कहा है कि हमें सुबह करीब 2:50 पर एक मकान ढहने की सूचना मिली थी। हम मौके पर पहुंचे और पाया कि पूरी इमारत ढह गई है और हम लोगों के मलबे में फंसे होने की सूचना मिली। एनडीआरएफ दिल्ली अग्निशमन सेवा लोगों को बचाने के लिए काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते सप्ताह वक्फ संशोधन कानून के विरोध के दौरान मुर्शिदाबाद जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा और आगजनी की घटनाओं में बांग्लादेशी अपराधियों का हाथ होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहराया है। ममता ने बुधवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ आयोजित एक बैठक में यह आरोप लगाया। यह बैठक तो हिंसा शुरू होने के पहले से ही तय थी, लेकिन इसके बावजूद अनुमान लगाया जा रहा था कि मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के पहले हिंसक होने और बीते शनिवार को इसके सांप्रदायिक रूप लेने पर मुख्यमंत्री जरूर टिप्पणी करेंगी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार शाम तकरीबन 7:30 बजे 17 साल के किशोर कुणाल सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद स्थानीय लोगों में उबाल आ गया। न्याय और अपराध पर रोक लगाने की मांग को लेकर वे सड़क पर उतर आए। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद आखिरकार लोगों ने अल्टीमेटम देते हुए सड़क खाली किया। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए इलाके में लेडी डॉन के नाम से कुख्यात जिक्रा नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि जिस वक्त कुणाल की हत्या की गई थी उस वक्त जिक्रा मौके पर मौजूद थी। स्थानीय लोगों ने सीलमपुर इलाके में क्राइम को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस इलाके में हत्या की यह 6वीं घटना है। लोगों का यह भी कहना है कि हिंदू होने की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। सीलमपुर में किशोर की हत्या के बाद भड़के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन मिलने के बाद लोगों का आक्रोश शांत हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया है कि इलाके में साल 2012 से मर्डर शुरू हुए थे। यह इस इलाके में 6ठा मर्डर है जो हमारे समाज से जुड़ा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल ने संभव जैन से विवाह रचा लिया है। यह शादी शुक्रवार को दिल्ली के ऐतिहासिक कपूरथला हाउस में संपन्न हुई, जिसमें बेहद चुनिंदा मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। रिसेप्शन का आयोजन 20 अप्रैल को किया जाएगा। केजरीवाल के दामाद संभव जैन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी कंपनी का नाम क्या है, जिसे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। इसके अलावा एक और इंटरव्यू में संभव जैन ने बताया था कि अपनी कंपनी शुरू करने से पहले उन्होंने ब्लैकस्टोन में काम किया था। आपको बता दें कि मौजूदा समय में ब्लैकस्टोन की मार्केट कैपिटल 158.90 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 13.26 लाख करोड़ रुपए है।
नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद कांग्रेस की ओर से देश भर में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के जवाब में शुक्रवार को अजमेर देहात भाजपा युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला जलाया। भाजपा देहात अध्यक्ष जीतनमल प्रजापत ने कहा है कि कांग्रेस ईडी की कार्रवाई से घबरा गई है और जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से उसके अधिकारियों के घरों के बाहर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश में अराजकता फैलाकर कानून की प्रक्रियाओं में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। प्रजापत ने कहा है कि अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर तैयार की गई है और कांग्रेस नेताओं को न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। शुक्रवार तड़के गाजा में इजरायली हवाई हमले में बच्चे समेत कम से कम 25 लोग मारे गए। इजरायल की यह कार्रवाई तब सामने आई है जब इजरायल में अमेरिका के नए राजदूत ने यरूशलेम में पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई है। इजरायल की तरफ से जबालिया शराती शिविर में हमला किया गया, जहां एक ही घर से 8 लोग सहित कुल 10 लोगों की मौत हुई। शवों को इंडोनेशियाई अस्पताल में लाया गया। दूसरा हमला खान यूनिस में किया गया। यहाँ 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। इजरायली हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब इजराइल हमास पर दबाव बढ़ा रहा है ताकि वो बंधकों को रिहा करे और आत्मसमर्पण कर दे। एक दिन पहले ही गाजा में 25 से अधिक लोग मारे गए थे। अमेरिका के हवाई हमलों का सामना कर रहे यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा कि वह दुश्मन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हूतियों ने कहा है कि वे जमीनी स्तर पर हो रहे बदलावों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और हर तरह की स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं। हूतियों की नजर पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब और यूएई पर भी है। हूतियों को आदेश है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यमन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ऐसे में हूतियों ने इन दोनों देशों को भी आया है। न्यूज वीक की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी और यूएस ने एक दशक पहले हूतियों के खिलाफ अभियान चलाया था। ये तब हुआ था जब हूतियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार को राजधानी से बेदखल कर दिया था। सरकार का समर्थन करने के लिए दोनों देशों ने हूतियों के खिलाफ अभियान चलाया था। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद फिर हालात बदले हैं। हूतियों ने लाल सागर में इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में अमेरिका ने यमन में भीषण बमबारी की। इस घटनाक्रम से सऊदी और यूएई ने अभी तक दूरी बनाकर रखी है, लेकिन हूतियों को इन दोनों देशों के यमन पर सैन्य कार्रवाई का डर है। ऐसे में हूतियों ने चेतावनी दी है कि अगर सऊदी और यूएई ने ऐसा किया तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 10 ग्राम सोने की कीमत अब 98,000 रुपए के पार चली गई है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 98,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यह सोने का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। सोने की कीमतों में तेजी के कई कारण हैं। डॉलर कमजोर हो रहा है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणाएं की है। इन सभी कारणों से सोने की कीमतों में उछाल आया है। वहीं 2025 के अंत तक सोने की कीमत $3,700 प्रति औंस तक पहुंचने का अनुमान है। इस साल यह तीसरी बार है जब इन्वेस्टमेंट बैंक ने सोने के दाम का अनुमान बढ़ाया है। 1 जनवरी 2025 को सोने का भाव $2,623 था। अगर 2025 के अंत तक सोना $3,700 पर बंद होता है तो यह 41% का रिटर्न देगा। अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म केसरी चैप्टर 2 को क्रिटिक्स और ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अक्षय की फिल्म साल 2019 के जालियांवाला बाग हत्याकांड की अनकही कहानी बताती है। केसरी चैप्टर 2 ने उम्मीद के मुताबिक कम कलेक्शन किया है, लेकिन वीकेंड पर और माउथ पब्लिसिटी के जरिए इसे और अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। सैकनील की रिपोर्ट के मुताबिक केसरी चैप्टर 2 ने शुरुआती अनुमानों के अनुसार 7.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह फिल्म अक्षय कुमार की पिछली फिल्म स्काई फोर्स के पहले दिन की कमाई को मात नहीं दे पाई है। जनवरी में रिलीज हुई स्काई फोर्स ने पहले दिन 12.25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जालियांवाला बाग में अक्षय कुमार ने सी शंकरन नायर का किरदार निभाया है।
जो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़कर जालियांवाला बाग हत्याकांड की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हैं। आर माधवन ने वकील नेविल मैकनीले का किरदार निभाया है और अनन्या पांडे ने दिलरीत गिल का किरदार निभाया है। यह फिल्म एक ऐतिहासिक कोर्टरूम ड्रामा है जिसका निर्देशन करण सिंह त्यागी ने किया है। यह करण की पहली फिल्म है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बारिश से प्रभावित 14 ओवरों के मैच में 5 विकेट की जीत का श्रेय गेंदबाजों को देते हुए पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा है कि उनके गेंदबाजों ने परिस्थितियों से शानदार तरीके से सामंजस्य बिठाया। उन्होंने मैच के बाद नेहाल वठेरा की तारीफ भी की। आरसीबी को 9 विकेट पर 95 रन पर रोकने के बाद पंजाब ने 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, हमें हर तरह की परिस्थितियों का अनुभव मिल रहा है। इस मैच में भी हम अपनी रणनीति पर कायम रहे। हम अपनी योजना के मुताबिक चल रहे थे। मार्को उछाल हासिल करने में सक्षम था। बाकी गेंदबाजों ने उसका साथ दिया। उन्होंने कहा, हमें इस पिच के बारे में नहीं पता था कि यह कैसा बर्ताव करेगी। हमारे गेंदबाजों ने खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाला। उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते समय नाबाद 33 रन की पारी खेलने वाले नेहल वठेरा की तारीफ करते हुए कहा, नेहल ने आज शानदार प्रदर्शन किया है। उनके जैसा बल्लेबाज टीम में होना अच्छा है।